प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। आशा है आप सब खुश होंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें मिलकर आनंदित हैं। आप जो नियमित रूप से मेरा प्रोग्राम देखते हैं, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सफ़ेद पोशाक में नहीं, रंगीन पोशाक में हूँ। तो 2 दिन पहले हमने वैलेंटाइंस डे मनाया था और मैंने सोचा आज रंगीन कपड़े पहने। सफ़ेद पहनने से हम पवित्र नहीं हो जाते और रंगीन पहनने से हम अपवित्र नहीं हो जाते। अपनी अपनी चाह है, अपनी अपनी पसंद है। मुझे सफ़ेद पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनती हूँ। हमने जो ये उत्सव मनाया 2 दिन पहले, हर एक ने नहीं मनाया शायद, लेकिन जिसने भी मनाया, ये प्यार का त्यौहार है। और हम अक्सर वैलेंटाइंस डे को एक लड़के लड़की का प्यार या एक आदमी औरत के बीच के प्यार के विषय में ही हम ज़्यादातर सोचते हैं, लेकिन ये एक प्यार का उत्सव है। और 2.5 अक्षर का ये शब्द है प्रेम, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है और गहरा प्रेम, जितना गहरा प्रेम होता उतना हम अपनों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। और प्रेम हमें दूसरों को प्यार करने के लिए, दूसरों के लिए बलिदान करने के लिए, स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ हमें बनाता है, दूसरों के लिए जीना सिखाता है, दूसरों को देना सिखाता है। और ऐसा ही कुछ प्यार हमारे परम प्रधान परमेश्वर का था। और आज हम उस प्यार के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर के और हमारे बीच में होता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने देखा, परमेश्वर के प्रेम को। और उसके विषय में हम बात करेंगे आज कुछ। और जो हम अक्सर जिस वचन को देखते हैं वो है यूहन्ना 3:16, जिसमें लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो ये प्रेम जो करना होता है ये परमेश्वर सिखाता है। शैतान जो होता है वो नफ़रत करना सिखाता है, झगड़ा करना सिखाता है, मारपीट करना सिखाता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना लिखता है परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर जो प्रेम है वो हमें प्रेम करना सिखाता है, वो शांति से जीवन जीना सिखाता है, वो हमें एक दूसरे के लिए बलिदान करना सिखाता है, एक दूसरे की सह लेने के लिए सिखाता है, एक दूसरे की मदद करने के लिए सिखाता है। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसकी मदद करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, हम हमेशा उनका सहारा बनते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने सिर्फ मसीहियों से नहीं, परंतु जगत से ऐसा प्रेम, ऐसा का मतलब इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, और वो इकलौता पुत्र जो है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, मेरा शादी होने के 1 साल बाद मुझे संतान प्राप्त हुई और पहला बेटा हुआ हमारा, और करीब 2 साल के बाद एक बेटी भी हुई। और वो बेटी 17 घंटे जी, क्योंकि उसका कंजेनिटल हार्ट, उसके दिल में छेद था। 17 घंटे जीवित थी वो, और उसके बाद ख़त्म हो गई। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर गई तो मैं खाली हाथ घर गई, बच्चे को लेके घर नहीं गई, और बहुत तकलीफ़ हुई मुझे उस समय। और हॉस्पिटल में तो मैंने खैर अपने आप को संभाल लिया, ज़्यादा रोना गाना कुछ नहीं, लेकिन घर जाने के बाद में ज़ोर से जब मैंने अपने पलंग को, खाली पलंग को देखा, बिस्तर को, तो मुझे बहुत रोना आया कि मैं 9 महीने के बाद मेरी डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, और हम लड़की मांग रहे थे, हमको लड़की हुई, और मैं खाली हाथ आई और मैं बहुत रोई। और उस समय जब हम बाइबल पढ़ते थे, दुआ करते थे, तो एक तरह से खालीपन लगता था कि
परमेश्वर ने क्यों ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने क्यों नहीं उस बच्चे को बचा लिया, और कई प्रश्न मन में उठते थे। और इसी प्रकार से जब कुछ दिन बीत गए और मैं परमेश्वर से पूछती रही क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब परमेश्वर ने मुझे 2 वचन बताए। उसने बताया एक तो कि क्या माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, यदि वो भी भूल जाए तो मैं तुझे नहीं भूलूँगा। और ये हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, 49 और 15 में हम पढ़ते हैं इसे। और परमेश्वर ने तब मुझसे पूछा, उस बच्चे को तूने गोद में भी नहीं लिया, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही इनक्यूबेटर में रख दिया गया था और वहीं से फिर ले जाके वो लोगों ने उसे कब्र में गाड़ दिया था। तो तूने जिस बच्चे को गोद में भी नहीं ली, उस बच्चे के लिए तू ऐसा रो रही है, तो मेरा प्यार तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ के है। तो परमेश्वर ने अपने प्यार को उस समय मुझे बताया कि तू अपने छोटे से बच्चे को, जिससे सिर्फ 9 महीने का तेरा वास्ता था, उसके लिए तुझे इतना दुख हो रहा, तो मैंने तो तुझे रचा है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरा वचन परमेश्वर ने जो बताया वो यही था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और तब परमेश्वर ने मुझको मेरे बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि अभी ये तेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा भी तेरे पास बच्चे नहीं हैं। बाद में मेरे पास और 2 बेटे हुए, लेकिन उस समय एक ही बेटा रह गया था। तो परमेश्वर कहने लगा, यदि तुम्हारे दोस्त को, बहुत करीबी दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम कहाँ तक मदद कर सकती हो। मैंने बोली जो कुछ मेरा है मैं सब दे दूँगी। तो ठीक है, सब कुछ दे दोगी, लेकिन अगर वो दोस्त कहे कि मधु यदि तुम अपने पुत्र के प्राण मेरे लिए दोगी तो मेरा काम हो जाएगा, तब तुम क्या कहोगी। मैंने कही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अपना प्राण दे दूंगी लेकिन मैं अपने बच्चे के प्राण को नहीं आँच आने दूंगी। मैंने एक बच्चा खो दिया है, इस दूसरे को मैं नहीं खो सकती। तब परमेश्वर ने मुझे दूसरा लेसन सिखाया, दूसरा पाठ सिखाया और बताया कि हाँ, बहुत तकलीफ़ होती है हमें, और तुमने उस बात का अनुभव किया है कि तुमने एक अपने बच्चे को खोया है, तो तुमको मालूम है कि बच्चे से अलग होना कितना मुश्किल होता है। और जब इकलौता बेटा बच गया है, उसको किसी के लिए देना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने वो काम भी तुम लोगों के लिए कर दिखाया और अपने इकलौते बेटे को तुम लोगों के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार तुम लोगों से उतना गहरा था। मैं नहीं देख सकता था कि तुम नरक में जाओ, इसलिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को, और वो भी इतनी बुरी तरह से उसे मारा गया, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। उसने ज़िंदगी भर लोगों की भलाई की, लोगों को चंगा किया, बीमारी उनकी दूर की, उन भूखों को खिलाया, अंधों की आँख खोली, कोढ़ियों को चंगा किया, हर एक का भला किया। और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कोड़ों से उसे मारा गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसके ऊपर थूका गया। और मैं ये सब देखता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। मित्रों, ये है हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसका प्यार बहुत महान है। तेरा प्यार है महान, इस जहाँ में कोई उस प्यार को समझ नहीं सकता और ना ही दर्शा सकता है। तो उस परमेश्वर के प्यार को हम मनाने के लिए और उसे याद करने के लिए इस प्रेम के उत्सव में हम उसे याद कर रहे हैं कि हमारे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इंसान, किसी भी देश का इंसान, कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, राजा कंगाल, भिखारी, कोई भी क्यों ना हो, छूत अछूत, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
तो हम यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में से कुछ वचनों को देखेंगे। और श्रेष्ठ गीत जो है ये सुलेमान की लिखी हुई पुस्तक है। और नीति वचन के बाद हम सपोपदेशक को देखते हैं, और सपोपदेशक के बाद हम इस पुस्तक को देखते हैं श्रेष्ठ गीत को। और इसका पहला अध्याय और इसके दूसरे वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्यार दाख मधु से उत्तम है। तो दाख मधु जो होता है, ये सिर्फ दाख मधु की बात नहीं है, ये मदिरा से भी कनेक्टेड है। मतलब नशा करने की चीज़, जो नशा करता है वो उसके सिर पे एक, जैसे कहते हैं, भूत सवार रहता है, एक धुन लगी रहती है। और उसको शराब की जिसको आदत रहती है, उसको लगता है मैं कब पीऊँ कब पीऊँ कब पीऊँ। और जब उसे पीने के लिए नहीं मिलता तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, पागलपन सा चढ़ जाता है। हम देखते हैं कितने घर बर्बाद हो चुके हैं शराब की वजह से, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं शराब की वजह से। आदमी घर में पी के आता है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी मारता है, घर की चीज़ें बेच देता है यदि पैसा घर में ना हो तो। और इस लत के कारण इंसान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे वो इतना प्यारा होता है दाख मधु या शराब, उसके सामने उसे और कुछ नज़र नहीं आता। बीवी का दुख नज़र नहीं आता, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, उसकी फ़ीस और किताबें लेना है, वो नज़र नहीं आता। घर में खाना खाने के लिए है या नहीं है, कुछ बात की फ़िक्र नहीं रहती। केवल एक धुन रहती है, दाख मधु दाख मधु। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूम, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। और जिसको परमेश्वर के प्रेम का नशा लग जाता है, तो ठीक वैसे ही जैसे एक शराबी को शराब का नशा रहता है, वैसे हमें परमेश्वर का एक नशा हो जाता है। जब तक हम उससे बातें नहीं कर लेते, जब तक हम उसके साथ समय नहीं बिताते, जब तक हम उसके साथ उसके वचन का मनन नहीं कर लेते, जब तक हम उसकी स्तुति नहीं गा लेते, जब तक हम उससे प्रार्थना नहीं कर लेते, हमें चैन और शांति नहीं मिलती। एक धुन लगी रहती है कि मैं कब प्रभु के पास जाऊं, कब उससे बातें करूं, कब वो मुझसे बातें करे, कब हमारी संगति होगी, कब हम एक साथ बैठेंगे, कब हम बातें करेंगे और कब मैं उसका मनन करूंगी। इस प्रकार की धुन लगी रहती है। क्या परमेश्वर चुंबन करता है? हाँ, वो चुंबन करता है जब हम उसके करीब आ जाते हैं। आप जब परमेश्वर के पास आएंगे और उससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, तब जब वो आपके सिर पे हाथ रखेगा, आपको महसूस होगा, उसकी उपस्थिति का एहसास होगा। वो जहाँ है और जो करने के लिए वो कहता है, वो बातें आपको साफ सुनाई देंगी, आपको उसके रास्ते दिखाई देंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या चाहता है और क्या उसे पसंद नहीं है, उसकी नज़दीकी में आना। तो परमेश्वर पिता जो है वो यहाँ पर सुलेमान लिखता है परमेश्वर के विषय में कि अपने चुंबनों से तू मुझे चूम, क्योंकि तेरे चुंबन जो हैं वो दाख मधु से भी उत्तम है। 15वीं आयत में जब हम देखते हैं, तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आँखें कबूतरी की सी हैं। तो हम परमेश्वर से उसके चुंबन के लिए बात करते हैं और कहते हैं तेरा चुंबन जो है वो दाख मधु से भी उत्तम है। और परमेश्वर उसका जवाब देता है। और वो हम भक्तों से किस प्रकार से बातें करता है, वो हमें क्या बुलाता है, तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आँखें कबूतरी की सी हैं। परमेश्वर हमें सुंदरी बुला रहा है। हम सब की इच्छा होती है कि लोग हमें कहें तुम सुंदर दिखते हो, आज तुम सुंदर दिख रहे हो।
हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम में से हर एक वो बात सुन नहीं पाता। जब मैं छोटी थी तो मेरा रंग काला है, और मेरे घर में मेरे कज़न्स जितने हैं, मासी के बच्चे, मामा के बच्चे, लड़कियां सब गोरी गोरी थी, मैं सबसे काली थी। यहाँ तक कि मुझे काली कलूटी भी कहा जाता था, और मुझे बहुत दुख होता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काला है मेरा रंग और मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं देखती थी मेरे दूसरे कज़न्स को जो गोरे गोरे थे और जो अच्छे दिखते थे, और तब भी मैं छोटी सी थी और परमेश्वर से पूछती थी। मेरी माँ इतनी काली नहीं थी, ना मेरे पापा बहुत गोरे थे, लेकिन पता नहीं नानी का रंग शायद आ गया। तो इस तरीके से दुनिया में शायद कोई हमें सुंदरी ना कहे। हम कितने ही सज धज क्यों न लें, कभी कभी कुछ भी करने के बाद भी सुंदर नहीं दिखते, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हम सुंदर दिखते हैं, और वो हमसे प्यार करता है। और वो जब हमें देखता है तो वो हमें कहता है, हे सुंदरी। कितनी सुंदर बात है, हमारे परमेश्वर की नज़रों में हम सुंदर नज़र आते हैं। और जब वो हमें देखता है तो वो कहता है, हे सुंदरी, हे मेरी प्रिय। हो सकता है कि आपको किसी ने प्रिय करके ना बुलाया हो। कभी कभी हमको माँ बाप के घर में तकलीफ़ उठाना पड़ता है, प्यार नहीं मिलता, और उसके बाद हम शादी करके आते हैं और पति के घर में और ससुराल में भी प्यार नहीं मिलता, और हमारी पूरी ज़िंदगी इसी प्रकार से ढल जाती है और ख़त्म हो जाती है बिना प्यार पाए। कोई नहीं पसंद करता, हर एक जन दूर कर देता है, और हम प्यार की प्यास में भटकते रहते हैं। प्यार की प्यास में हम हर एक के पास जाते हैं, हर एक का काम कर देते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारा तिरस्कार कर देते हैं, और हमारे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। ना सुंदर हैं और ना हमें प्यार मिलता है। कई एक तो प्यार नहीं मिलता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई एक की दोस्ती होती है और वो लड़के से दोस्ती होती है और वो लड़का किसी और से प्यार करने लगता है, छोड़ देता है, लड़की जाके जहर पी लेती है या फांसी चढ़ जाती है। लड़का भी उसी प्रकार से करता है। तो जब हमें प्यार की कमी महसूस होती है तो दिल को तकलीफ़ होती है। लेकिन आज खुशखबरी है, परम प्रधान परमेश्वर जो हमें ना सिर्फ बाहरी रूप से लेकिन अंदरूनी रूप से भी जो हमें जानता और पहचानता है, वो हमसे कह रहा है, हे मेरी सुंदरी, हे प्रिय, तेरी आँखें कबूतरी की सी हैं। मेरी आँखें बहुत छोटी हैं, कभी कभी तो दिखती भी नहीं। सुबेरे जब उठो तो बिल्कुल बस एक लाइन के समान दिखती हैं। सुंदर आँखें नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रभु मेरे से कहता है, तेरी आँखें कबूतर की सी हैं। प्यार करता है मेरा प्रभु, और मेरा दिल खुश हो जाता है। कोई तो है जो मुझे बहुत प्यार करता है। और यदि आप भी प्यार के प्यासे हैं तो आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 अध्याय और उसका पहला वचन ऐसा लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में से सोसन फूल हूँ। ये प्रभु कह रहा है कि मैं शारोन का गुलाब हूँ और सोसन का फूल हूँ, तराई में सोसन का फूल। आई एम द रोज़ ऑफ शारन एंड द लिली ऑफ द वैली। दोनों फूल बहुत सुंदर होते हैं। गुलाब तो खैर फूलों का राजा कहलाता ही है, लेकिन पवित्रता का जो निशान होता है वो लिली फूल, सोसन का फूल जो होता है, सफ़ेद होता है और बहुत ही सुंदर होता है। ईस्टर के समय में ये खिलता है और बहुत खूबसूरत होता है। आई एम द रोज़ ऑफ शारन एंड द लिली ऑफ द वैली। तो हमें जो प्यार करता है वो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसे और कोई नहीं मिला इसलिए वो हमसे प्यार करने आ गया। नहीं, वो खुद खूबसूरत है, वो खुद इतना सुहावना है, इतनी अच्छी खुशबू, देखने में इतना सौंदर्य,
और जब कोई हैंडसम, जब लड़कियों की शादी होने वाली रहती है और उनकी लिस्ट देखी जाती है कि तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, घुंघराले बाल या सीधे बाल या ऐसी आँखें, ऐसी नाक या इस प्रकार से वो होना चाहिए। हर एक चीज़ सुंदर, हर एक चीज़ अच्छी। हम सब सुंदर और अच्छी चीज़ें मांगते हैं। और यहाँ जो मेरा प्रिय है तो वो कैसा है? वो शारोन का गुलाब है और वो सोसन का फूल है, लिली ऑफ द वैली एंड द रोज़ ऑफ शारन। और जब हम चौथे वचन में हम जाते हैं तो चौथे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहरा था वह प्रेम था। तो भोज के घर में, होटल लेके जाता है वो, भोज के घर में, He brought me to his banqueting table and his banner over me is love। इंग्लिश में लिखा है banqueting table। आजकल जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को बाहर लेके जाते हैं, होटल ले जाते हैं और फिर वहाँ पे अकेले बैठ के टेबल पे मन चाहे भोजन करते हैं और एक दूसरे की संगति करते हैं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे अपने भोज के भवन में लेके जाऊंगा और उसका एक झंडा मेरे सिर के ऊपर फहरा रहा है। और वो झंडा क्या है? वो झंडा प्रेम का झंडा है। वो बहुत प्यार करता है वो मुझसे। उसने मुझसे वायदा किया है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। इसके आगे हम देखते हैं, चौथे वचन के आगे हम 10वें वचन में देखते हैं। 10वें वचन में लिखा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, तू मेरी सुंदरी उठकर चली आ। परमेश्वर बुलाता है, कहता है, हे मेरी सुंदरी। देखिए कैसे बुलाता है वो, सुंदरी करके बुलाता है, प्यार करता है। और जब कोई हमें सुंदरी बुलाता है, दिल भर जाता है, खुशी से दिल उछल उठता है कि कोई तो है जिसकी नज़रों में मैं सुंदर नज़र आती हूँ। और वो कहता है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। परमेश्वर हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है और कहता है, तू मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। 14वें वचन में कहता है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है, हे मेरी कबूतरी करके कहता है और बोलता है कि पहाड़ की दरारों और टीलों के कुंज में से अपना मुंह मुझे देखने दे। तो वो हमारा मुंह देखना चाहता है। यदि हमारी किसी से अनबन हो जाती है, कोई हमसे नफरत करता, तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी शक्ल देखना चाहता है। वो कहता है कि मुझे अपना मुख देखने दे और मुझे अपना बोल सुनने दे। क्यों? क्योंकि तेरे बोल मीठे हैं और तेरा मुख जो है वो अति सुंदर है। तो परमेश्वर को हमारी बातें भी भली लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और वो हमारी तरफ देखता भी है, टकटकी लगा के देखता है, क्योंकि हमसे प्यार करता है और उसकी नज़रों में हम सुंदर दिखते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। तो जो प्यार हमारा है, वो छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ हैं, छोटी छोटी जो गलत फहमियाँ हैं, वो प्यार को बिगाड़ देती हैं और प्यार को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए जो छोटी लोमड़ी है या जो गलत फहमी होती है, उसी समय हमें उसे हटा देना है और हमें प्यार में कोई बाधा आने नहीं देना है। इसके बाद हम देखते हैं 16वीं आयत में, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं मेरी प्रेमी की हूँ। तो मित्रों, क्या मेरा परमेश्वर को मैंने पा लिया है? और क्या मैं पूरी रीति से अपने परमेश्वर में खो गई हूँ? क्या उसमें मैं समा गई हूँ? और यदि नहीं, तो समय है कि मैं अपना जीवन पूर्ण रीति से उसे दूँ। 4थे अध्याय में और उसकी 7वें वचन में हम यूँ पढ़ते हैं,
हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं तो हमारे सारे दोष धुल जाते हैं और हम सर्वांग सुंदरी के रूप में बदल जाते हैं। और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों की सुगंध सब प्रकार के मसालों की सुगंध से उत्तम है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो जो वो हमसे इतना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके हो जाएं और वो हमारा हो जाए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं और आप प्रेमी पिता हैं और आप हमसे प्रेम करने हारे परमेश्वर हैं। आप शारोन का गुलाब और सोसन तराइयों में जो सोसन फूल खिलता है, आप वो हैं और आप हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर, आज हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से आपको समर्पित करते हैं, आपको हम अपने दिल में ग्रहण करते हैं और प्रभु जी अपने आप को आपके आगे समर्पण करते हैं ताकि आप हम में और हम आप में बने रहें। हमारे सारे परिवारों के सदस्यों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी समस्याओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें ले और अपना बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम सदा आप में बना रहे। जय मसीह की।